फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंग्लिश रीडर क्लास 6 बुक को फिल कर रहे हैं। मैंने सारे लेसन्स का ट्रांसलेशन पहले ही कर चुका हूं, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम लेसन 3 द किंग एंड द स्पाइडर की एक्सरसाइज को फिल करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं पहले ही वीडियो में डाल चुका हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट, रीड एंड लर्न। पढ़ो और याद करो। फर्स्ट, रन अवे, भाग जाना। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। रूलर, शासक। फेल डाउन, नीचे गिर जाना। गिव अप, हार मान लेना। अगेन एंड अगेन, दोबारा। अगेन एंड अगेन, दोबारा। ओके। सेकेंड, वर्ड पावर। फर्स्ट, complete the following paragraph by filling in the blanks with suitable words from the text। इसमें हमको करना है कि ये जो पैराग्राफ दिया है, यहाँ पर ब्लैंक है। जो स्टोरी थी उसके हिसाब से यह पैराग्राफ है, और जो ब्लैंक्स है उसमें जो वर्ड आएंगे वह हमको इसमें भरना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले ही वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं कुछ एक्सरसाइज पहले ही फिल कर चुका हूँ। फर्स्ट, द किंग वॉज आ ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक रूलर। मीन्स यहाँ पर आएगा द किंग वॉज आ वाइस, ब्रेव एंड काइंड रूलर। मीन्स राजा चतुर, बहादुर और दयालु शासक था। He lost the blank. He lost the battle. वह युद्ध हार गया था। He had to hide in a cave. He had to hide in a cave. उसे एक गुफा में छुपना पड़ा। He was very blank and worried. He saw a blank going up the blank. He was very sad and worried. He saw a spider going up the wall. वह बहुत दुखी और चिंतित था। उसने एक मकड़ी को दीवार पर जाते हुए देखा। At last the spider blank in. At last the spider succeed in. अंत में मकड़ी ने सफलता प्राप्त की। Climbing the wall. दीवार चढ़ने में, अंत में दीवार चढ़ने में मकड़ी ने सफलता प्राप्त की। The blank got his blank back. The king got his confidence back. राजा ने अपना प्रोत्साहन वापस पाया। He finally defeated his enemy. अंत में उसने अपने दुश्मनों को हरा दिया। आई होप आपको ब्लैंक्स समझ आ गए होंगे। Second, use the words from the box to complete the following phrases. हमको यह बॉक्स दिया गया है, इसमें से वर्ड्स को चुनना है और जो ब्लैंक है उसमें फिल करना है। जैसे कि फ्लीट, आर्मी, टीम, बंडल, क्लस्टर, बंच, क्राउड, हर्ड, फ्लोक, पेयर। आ ब्लैंक ऑफ पीपल। पीपल का क्या होता है? पीपल के ग्रुप को क्या कहते हैं? पीपल के ग्रुप को कहते हैं क्राउड। अ क्राउड ऑफ पीपल। अ ब्लैंक ऑफ बनानास। बनानास के ग्रुप को क्या कहते हैं? बंच। बनानास के ग्रुप को कहते हैं बंच। अ ब्लैंक ऑफ शीप। भेड़ के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लोक। अ फ्लोक ऑफ शीप। एन blank of soldiers.
एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स के ग्रुप को फ्लीट कहते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल, एक जानवरों पशुओं का समूह, कैटल के ग्रुप को कहते हैं हर्ड। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की एक टीम होती है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का ग्रुप बंडल कहलाता है। अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, स्टार के ग्रुप को कहते हैं क्लस्टर। ओके। थर्ड, राइट द अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द वर्ड पजल। यहाँ पर ये पजल दी गई है और यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, तो हमको इनके अपोजिट्स इस पजल में फेल करना है। जैसे यहाँ पर फेल दिया गया है, तो फेल का अपोजिट क्या होता है? सक्सीड। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? सक्सीड। सेकंड, विन दिया गया है, तो विन का अपोजिट होता है लॉस, तो लॉस हम इधर लिख देंगे, LOSE, लॉस। थर्ड, फ्यू, थर्ड का अपोजिट होता है मच या मोर या मैनी, मच, मोर या मैनी। फ्यू का अपोजिट MANY, मैनी। फोर्थ, फ्रेंड, फ्रेंड का अपोजिट होता है एनिमी, ENEMY, एनिमी। एनिमी मीन्स दुश्मन। फिफ्थ, वीकनेस, वीकनेस का अपोजिट होता है स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। शॉर्ट, सिक्स्थ है शॉर्ट, शॉर्ट का अपोजिट होता है लॉन्ग, LONG, लॉन्ग। सेवेंथ, हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट होता है सैड, SAD, सैड। सक्सीड मीन्स सफलता, लॉस मीन्स हार, मैनी मीन्स ज़्यादा, एनिमी मीन्स दुश्मन, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, लॉन्ग मीन्स लंबा और सैड मीन्स दुखी। तो ये थी हमारी पजल, इसे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रामर इन यूज। फर्स्ट, रीराइट विथ प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स। यहाँ पर कुछ लाइन्स दी गई हैं, उसमें हमको प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स लगाने हैं। जैसे कि कहाँ पर कैपिटल वर्ड्स आते हैं वो करना है हमको। जैसे यहाँ पर लिखा है महारानी, सो यहाँ पर M बड़ा हो जाएगा क्योंकि कैपिटल में हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कोई सा वर्ड स्टार्ट करते हैं, लाइन स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट वर्ड हम कैपिटल बनाते हैं, तो यहाँ पर M कैपिटल में आ जाएगा। सो महारानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ब्रेव क्वीन, यहाँ पर फुल स्टॉप। महारानी लक्ष्मीबाई बहादुर रानी थी। शी फॉट, देखिए यहाँ पर शी है तो इसका एस शॉर्ट है, हमको इसको कैपिटल करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी हम वर्ड स्टार्ट करते हैं तो वह कैपिटल आता है, तो यहाँ पर हमको कैपिटल एस बना देना है। She fought against her enemies with great courage and is remembered in Indian history as झांसी की रानी। यहाँ पर झांसी एक यूनिक नेम है, झांसी की रानी एक यूनिक नेम है, तो यहाँ पर जे को भी हम कैपिटल बना देंगे और रानी को भी
कैपिटल बना देंगे। मीन्स वह अपने दुश्मनों से बहादुरी के साथ लड़ी और उन्हें इंडियन हिस्ट्री में झांसी की रानी नाम से जाना जाता है। सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और बट। हमको ब्लैंक्स में एंड और बट का यूज करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, राम एंड श्याम। यहाँ पर एंड यूज हुआ है, कंजक्शन। राम और श्याम आर टू ब्रदर। राम और श्याम दो भाई हैं। राम इज अ टॉल, थिन एंड क्लेवर। राम लंबा, पतला और चतुर है। बॉय बट इज ब्रदर। श्याम इज शॉर्ट, फैट एंड डल। राम लंबा, पतला और चतुर बालक है, लेकिन उसका भाई, यहाँ पर बट यूज हुआ है लेकिन, हिज ब्रदर उसका भाई श्याम इज शॉर्ट, उसका भाई श्याम छोटा है, मोटा है और डल सांवला सा है। यहाँ पर ब्लैंक्स में हमको एंड और बट यूज करना है। राम ब्लैंक श्याम बोथ लाइक टू प्ले। यहाँ पर आएगा एंड। राम एंड श्याम both like to play. Ram likes to go to blank. Shyam does not like school at all. यहाँ पर हम बट फिल कर देंगे। राम और श्याम दोनों खेलना पसंद करते हैं। राम स्कूल जाना पसंद करता है, लेकिन श्याम स्कूल जाना पसंद नहीं करता। राम कीप्स हिज रूम नीट ब्लैंक टाइडी ब्लैंक। श्याम कीप्स हिज रूम अनटाइडी। यहाँ पर फिल कर देंगे। राम कीप्स हिज रूम नीट एंड टाइडी और यहाँ पर बट श्याम कीप्स हिज रूम अनटाइडी। राम अपना कमरा साफ सुथरा रखता है, लेकिन श्याम कीप्स हिज रूम अनटाइडी। लेकिन श्याम अपना कमरा साफ नहीं रखता। फोर्थ, कंपैरिजन क्वेश्चंस। First, arrange the following sentences in the sequence in which they appear in the story. Means यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, हमको इनको अरेंज करना है कि पहले कौन सी लाइन आएगी, जैसा कि स्टोरी में दिया गया था। First, the king was sad and worried. Second, many of his soldiers were killed. Third, the king was wise, brave and kind. Fourth, once a neighboring king attacked his country. Fifth, people were very happy in his kingdom. Sixth, once upon a time there was a king. So, सिक्स्थ वाली लाइन फर्स्ट लाइन कौन सी थी स्टोरी में? वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। सेकेंड लाइन कौन सी थी? द किंग वॉज वाइस, ब्रेव एंड काइंड। तो यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड। और थर्ड लाइन कौन सी है? पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम। ये थर्ड लाइन है। फोर्थ लाइन है वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री। फिफ्थ लाइन इज many of his soldiers were killed. And last line is the king was sad and worried. First, once upon a time there was a king. एक समय की बात है, एक राजा था। The king was wise, brave and kind. राजा
बुद्धिमान, बहादुर और दयालु था। पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम। लोग उसके राज्य में बहुत खुश थे। Once a neighboring king attacked his country. एक बार पड़ोसी राजा ने उसके देश पर आक्रमण कर दिया। Many of his soldiers were killed. बहुत से उसके सैनिक मारे गए। The king was sad and worried. राजा चिंतित और दुखी था। ओके, तो ये हमने अरेंज कर दिया हमारी स्टोरी की लाइन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन सेकेंड, आंसर दीज क्वेश्चन। हमने इसके क्वेश्चंस और आंसर्स पहले ही बना चुका हूँ मैं उस पर वीडियो, तो आप जाइए और उसे देख लीजिए। लेट्स टॉक। टीम ए आस्क्स द क्वेश्चंस एंड टीम बी फाइंड्स द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज। टीम ए क्वेश्चन पूछेगी और टीम बी को उनके आंसर्स फाइंड करना है पैसेज गद्यांश में से। द टीचर देन राइट्स द आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। शिक्षक तब उत्तरों को ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। रविंद्र तेजपाल इज अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड। रविंद्र तेजपाल लगभग 35 साल का है। ही ज्वाइंड द पुलिस फोर्स व्हेन ही वॉज 25। उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की जब वह 25 साल का था। ही लाइक्स हिज जॉब एंड फाइंड्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। उसे अपनी नौकरी पसंद थी और उसे इसमें बहुत आनंद आता था। उसे पुलिस फोर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। ही इज महेंद्र तेजपाल्स सन। वह महेंद्र तेजपाल्स का बेटा है। ही लिव्स विथ हिज पेरेंट्स। वह उसके माता पिता के साथ रहता है। 2 सन्स, 2 बेटों और वाइफ उसकी पत्नी मोनिका के साथ रहता है। सुमंत इज हिज एल्डर सन एंड हेमंत इज द यंगर वन। सुमंत बड़ा बेटा है और हेमंत छोटा। He works from 8 a.m. to 2 p.m. in the evening. He plays cricket with his sons. वह 8 बजे से 2 बजे तक शाम को काम करता है। वह क्रिकेट खेलता है अपने बेटों के साथ। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट, व्हाट डज रविंद्र तेजपाल से डू? इसका आंसर है ही इज अ पुलिस ऑफिसर। रविंद्र तेजपाल क्या करते हैं? वह एक पुलिस ऑफिसर हैं। सेकंड, हाउ ओल्ड ही इज ही? वह कितने साल के हैं? जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, रविंद्र तेजपाल इज अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर लिख देंगे रविंद्र तेजपाल is about 35 years old. सॉरी, यहाँ पर टी कैपिटल आएगा। तेजपाल इज अबाउट 35 years ओल्ड। यहाँ पर हम टिक भी कर सकते हैं। ये है फर्स्ट आंसर। आंसर फर्स्ट। वॉट इज हिज फादर्स नेम? उनके पिता का नाम क्या है? यहाँ पर हम नेम भी लिख सकते हैं और प्रोनाउन भी। यहाँ पर हमको रविंद्र तेजपाल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे हिज फादर्स नेम is
महेंद्र तेजपाल। His father's name is महेंद्र तेजपाल। उनके पिता का नाम महेंद्र तेजपाल है। Question 4. What are the names of his children? उनके बेटों का नाम क्या है? His son's name is Hemant and सुमंत। उनके बेटों का नाम हेमंत और सुमंत है। Question 5. What does he play with his sons? वे अपने बेटों के साथ क्या खेलते थे? He play cricket with his sons. वे अपने बेटों के साथ क्रिकेट खेलते थे। आस्क दीज क्वेश्चंस। हमको इनमें क्वेश्चन पूछना है। पेयर वर्क, हमको ये साथ में करना है। कोई भी आपका फ्रेंड हो तो उसके साथ आपको ये करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है युवराज लोधी। सेकंड, हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हैं? मैं यहाँ पर अपनी एज लिख रहा हूँ। आप अपनी एज लिख सकते हैं और यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। आई एम 11 years old. मैं 11 साल का हूँ। थर्ड, व्हाट थिंग्स डू यू लाइक? आप क्या पसंद करते हैं? कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं? आपको जो पसंद हो आप वो लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टू प्ले। फोर्थ, व्हाट डज योर मदर डू? आपकी मॉम क्या करती हैं? आपकी मॉम अगर कोई जॉब करती हैं तो आप उस जॉब को लिख सकते हैं। मेरी मॉम हाउसवाइफ है तो मैं हाउसवाइफ लिख रहा हूँ। हाउसवाइफ। फिफ्थ, व्हाट डज योर फादर डू? आपके पिता क्या करते हैं? मेरे फादर प्राइवेट जॉब करते हैं तो मैं लिख रहा हूँ प्राइवेट जॉब। सिक्स्थ, लेट्स रीड। Read the following passage carefully and answer the questions given under it. हमको पैसेज को, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और आंसर करना है जो भी क्वेश्चन हमको दिए हैं उसका। How many coats does a yak have? याक के पास कितनी कोट्स हैं? ये है इसका टाइटल। अब हम इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। The yak lives very high up in the Himalayas where it is very cold. It snows there. याक बहुत ऊंचाई पर हिमालयाज में रहते हैं जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, जहाँ पर बर्फ भी गिरती है। Even in the summer, समर में भी, गर्मियों में भी, the water there is icy cold. गर्मियों में भी वहाँ का पानी बर्फ जैसा होता है, बर्फ का होता है। एंड इन विंटर ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, और ठंडे भी वहाँ पर होती हैं। मतलब गर्मियों के टाइम पे जो पानी है वह जमा रहता है और ठंड भी वहाँ पर बहुत होती है। There is only snow and ice. वहाँ पर सिर्फ बर्फ
और बर्फ है। इन समर द याक वियर्स वन कोट। समर में, गर्मियों में याक सिर्फ एक कोट पहनता है। दिस कोट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग रफ हेयर। यह कोट बहुत लंबे और खुरदुरे बालों से बना रहता है। इट कवर्स द होल बॉडी। यह पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। एंड हाफ द टेल, और आधी पूंछ को कवर कर लेता है। द सेकेंड कोट ग्रोज अंडरनीथ द फर्स्ट। दूसरा कोट पहले कोट के नीचे बढ़ता है। ओनली इन विंटर, सिर्फ सर्दियों में। इट इज़ अ थिक कोट। यह मोटा कोट होता है। ऑफ शॉर्ट, छोटे सॉफ्ट हेयर। जो सेकंड कोट रहता है वह मोटा होता है, छोटा होता है और नर्म बालों का होता है। इट कीप्स द याक वेरी वार्म। यह याक को बहुत गर्म रखता है। एट द एंड ऑफ विंटर दिस कोट ऑफ हेयर फॉल्स ऑफ। सर्दियों के अंत में यह बालों का कोट नीचे गिर जाता है। एंड दैट इज हाउ द याक टेक्स ऑफ इट्स विंटर कोट। और ऐसे ही याक अपना विंटर कोट पहनते हैं और उतारते हैं। क्वेश्चंस, ये रहे इसके क्वेश्चंस। लिखने में बहुत टाइम हो जाएगा तो इसलिए मैं आपको यहीं पर टिक लगवा देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर डज द याक लिव? याक कहाँ रहते हैं? इसका आंसर होगा यहाँ से, द याक लिव्स वेरी हाई अप इन द हिमालयाज। यहाँ तक आंसर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी कोट्स डज अ याक है? याक के पास कितने कोट होते हैं? इसका आंसर मुझे यहीं पर लिखवाना पड़ेगा। इसका आंसर होगा, इट हैज 2 कोट्स। थर्ड, when does the yak take off its winter coat? So इसका आंसर है, at the end of winter this coat of hair falls off। ये हो गया थर्ड आंसर। Fourth, read the sentences given below and write T for true and F for false। हमको इन sentences को ध्यान से पढ़ना है और T ट्रू के लिए लिखना है और F फॉल्स के लिए लिखना है। फर्स्ट, द वाटर इन द हिमालयाज इज़ वेरी हॉट इन समर। सो हमने पढ़ा था कि द वाटर इन द हिमालयाज इज़ आइसी एंड कोल्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हिमालयाज का पानी बहुत ठंडा रहता है, ना कि बहुत गर्म। सेकंड, समर कोट इज़ मेड ऑफ लॉन्ग हेयर। समर कोट लंबे बालों का बना होता है। तो ये हो जाएगा ट्रू। थर्ड, द विंटर कोट ग्रोज अंडर द समर कोट। हमने यह पढ़ा था कि जो विंटर कोट है वह समर कोट के नीचे ही बढ़ता है। तो यह हो जाएगा ट्रू। सो ये हो गए हमारे ट्रू फॉल्स। 7, लेट्स राइट। क्वेश्चन 7, लेट्स राइट। राइट 5 sentences about what you see in the picture। हमको 5 sentences लिखने हैं इस पिक्चर में आपको जो जो दिख रहा है उसके बारे में। सो आप लिखिए और मुझे कमेंट में बताइए। 8, let's do। The spider is an insect
There are many insects living around us. Collect the picture of 10 insects and paste them in your notebook. Write their names also. स्पाइडर एक इंसेक्ट है और हमारे आसपास बहुत से इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े रहते हैं और हमको 10 कीड़े की फ़ोटो लेनी है और उन्हें नोटबुक पर चिपका देना है और उनके नाम भी लिखना है। तो फ्रेंड्स, हमारी 3rd चैप्टर की भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।